छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मैंडेट मिला है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सीएम कौन होगा? पूर्व सीएम रमन सिंह की अगर बात करें तो रमन सिंह का अनुभव जबरदस्त है। 15 साल तक राज्य की कमान उनके हाथ में रही है। 2018 से पहले तक राज्य की कमान उनके हाथ में थी। राज्य में उनसे बड़ा फिलहाल इस वक्त कोई भी लीडर बीजेपी के पास नहीं है। आखिरी वक्त में उन्हें आगे किया जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी उन्हें आखिरी वक्त में आगे किया गया था और यह बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे कि कैसे कैसे राजनीतिक तौर पर उनका कद बहुत बड़ा है और इसीलिए माना जा रहा है कि अब जो कमान है हो सकता है उनको सौंपी जाए। बिलासपुर लोकसभा सीट से भी उन्होंने कैसे एक बार जीत दर्ज की। एबीवीपी और आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं रमन सिंह जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। रमन सिंह जो कह रहे थे कि बड़ी जीत हम दर्ज करेंगे, वैसा हुआ भी। साहू समाज से आते हैं जो ओबीसी में है और ये फैक्टर भी बड़ा फैक्टर रहा है जो बीजेपी के लिए काम कर चुका है। तो ओपी चौधरी पार्टी के युवा नेता है। ये देखिए माना जा रहा है जो नाम है, जो रेस में नाम है उनको हम बता रहे हैं। ओपी चौधरी को लेकर भी कहा जा रहा है भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे हैं वो, उसके बाद राजनीति में आए। ओपी चौधरी फिलहाल महासचिव है इस वक्त छत्तीसगढ़ में बीजेपी के और माना जा रहा है हो सकता है उनके चेहरे को भी आगे कर दिया जाए सीएम कैंडिडेट के तौर पर, उनको भी माना जा रहा है। यानी रमन सिंह के बाद अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी नाम की है तो ओपी चौधरी की है। इन्हें बड़ा आदमी बनाना मेरा काम है। देखिए ये जो बातें रही हैं निकलकर सामने आती हैं, जो जिसके व्यक्तित्व की खूबी है वो इस वक्त मैं आपको बता रही हूं। और इस वक्त अगली जानकारी के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी हिमानी का। बिल्कुल, तो श्वेता सिलसिलेवार तरीके से आपको वो आंकड़े दिखा रही थी और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन चारू प्रज्ञा जी। चारू प्रज्ञा जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से प्रचंड बहुमत की बात आप लोग कर रहे थे, टैली में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, लेकिन ये जो परिणाम है, नतीजे हैं जो आ रहे हैं, उसको आप कहेंगे क्या ये परिणाम ये बता रहे हैं कि मोदी जी हैं तो मतलब जीत की गारंटी है? नहीं हिमानी जी, सबसे पहले तो आज बस मुबारकबादी देते हैं, लेकिन कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जितने भी पॉलिटिकल पंडित्स ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बहुमत से ये चुनाव नहीं जीत सकती, उन सबको गलत साबित किया है और काम करके गलत साबित किया है। अब आप पूछिए अपना प्रश्न। मैं यही कह रही थी कि क्या ये चुनावी परिणाम ये बता रहे हैं कि मोदी जी हैं तो जीत की गारंटी है, क्योंकि आपने यही एक चेहरा था जिस चेहरे पर आपने चुनाव लड़ा था, पूरा चुनाव प्रचार प्रसार आपका इसी चेहरे पर हुआ। हिमानी जी, पता है बार बार मेरे सामने ये सवाल आ रहा है कि मोदी जी का चेहरा, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने सबसे बड़े चेहरे को लेकर हर चुनाव में उतरती है। सपा हमेशा अखिलेश यादव को लेकर चलती है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को लेकर चलती है, कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर चलती है। तो भाजपा से ये प्रश्न क्यों कि मोदी जी आगे क्यों? हम भी अपने नेता के चेहरे को आगे रख के हर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी हैं और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सबसे छोटा कार्यकर्ता भी उतना ही काम करता है। और केवल ये प्रचार की बात नहीं है, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हम जब चुनाव जीतते हैं, हम अपने रिपोर्ट कार्ड के, अपने काम के आधार पर जीतते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने के विजन पर जीतते हैं। चारू, एक बात और बताइए मुझे कि अगर इन चुनावों में सबसे अहम बात देखें तो आपको ऐसा लगता है कि हमेशा एक बात रही है हिंदू वोटर्स को लेकर, आप ये मानती हैं कि वो कंसोलिडेट इस बार हुआ? क्योंकि हर बार उनको टारगेट पर किया गया, बयान दिए गए और बहुत आसान समझ लिया गया कि नहीं हिंदू वोटर्स को आप टारगेट करेंगे लेकिन वो एकजुट नहीं होंगे। लेकिन इस बार उन्होंने बता दिया हम एकजुट हैं और हम किस तरफ जाते हैं और किस तरह की विचारधारा रखते हैं और किसका साथ निभाते हैं। देखिए, कांग्रेस का काम हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करना ही रहा है, लेकिन ये चुनाव एक गवर्नेंस और मिस गवर्नेंस के बीच का भी था। ये चुनाव ये दिखाने का भी था कि मध्य प्रदेश में अगर एक सरकार लाभ पहुंचाना चाहती है जनता तक, महिलाओं तक, बच्चों तक, वो कैसे पहुंचा सकती है। और दूसरी तरफ एक सरकार जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वादे बड़े बड़े कर वो जीत तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस जीत पर, अपने वादों पर डिलीवर नहीं कर पाते। किस किसान का इन्होंने कर्जा माफ किया?
किया। पूरे 5 साल निकल गए, इनके हाथ से सत्ता चली गई, इन्होंने काम करके नहीं दिखाया। महिला सुरक्षा का मुद्दा इतना बड़ा हो गया। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हमारे देश में एक चीज अब स्पष्ट रहने वाली है, जो काम करेगा जनता उसी को आशीर्वाद देगी, जो हम्बल रहेगा, भारत के बारे में अच्छा सोचेगा, जनता उसी को आशीर्वाद देगी। कुछ समय में कांग्रेस और उनके साथियों ने अपनी सोच हमको दिखा दी। बिल्कुल चारू जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ।